जय माँ कालिका कालिका चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। मैं माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहें खुशहाल रहें, आप पर माता रानी की सदा कृपा बनी रहे। मैं आज इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ वहाँ दरबार जो लोग लगाते हैं और लगाते हैं, भागते हैं। इस दरबार पर जाएं, उस दरबार पर जाएं, ये शक्ति मिल जाएगी, वो शक्ति मिल जाएगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। इस सब चीज़ का मैं तो विरोध करती हूँ। आप लोग को जैसा लगे आप अपने हिसाब से सोचना और अपने हिसाब से ग्रहण करना, क्योंकि आप जाते हो तो ये नहीं जानते हो कि जो लोग वो दरबार लगाए हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, तो क्या वो सही में है कि गलत है। क्या है वो, क्या वो सही में माता दे रही हैं? क्या वो सही में आपको जिस देव मांग रहे हो, देवी देवता, वो सही में दे रहे हैं? आप जानते हो? नहीं जानते हो इस विषय को, क्योंकि माता किसी के हाथ की मुट्ठी की में बंद नहीं है। किसी के नचाने पर वो नाचती नहीं है, कठपुतली नहीं है कि कोई बोल दिया कि हाँ लो मैं अभी माता को भेज दे रहा हूँ तो माता आ गई। नहीं, माता भी सोच समझ के चलती हैं कि कौन किस लायक है, कितना संभाल सकता है। अब बहुत कम लोग होंगे कि जिनके ऊपर सच्ची शक्ति आती होगी। जो लोग दरबार लगा के बोलते हैं कि हम तुरंत अभी दे रहे हैं, अभी वीर दे रहे हैं, अभी भूत दे रहे हैं, अभी माता दे रहे हैं, अभी हनुमान दे रहे हैं, अभी काली दे रहे हैं, अभी कालिका दे रहे हैं, ये सब बेकार बातें है। क्योंकि वो लोग अब जैसे कोई भी साधना कर रहा है, एक साधना किया, दो साधना किया, तीन साधना, भूत का किया, प्रेत किया, बहुत कुछ किया, और करने के बाद उसको अपना गुलाम बना के वचन लेके रख लिया। जब वो रख लिया तो वही अपना चौकी चलाने के लिए और अपने को आगे बढ़ने के लिए वो आप पे सर पे हाथ रखेंगे, मस्तक पर हाथ रखेंगे, तिलक लगाएंगे और आप पर प्रवेश करा देंगे। और वो जो प्रेत होगा वो बोलेगा कि हाँ हम माता हैं, और माता का भोग खाता जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ माता है, आ कभी ऐसे गड्ढे में डाल देगा जहाँ आप निकल नहीं पाओगे। तो ऐसा नहीं सोचो कि जाले पर तुरंत माता मिल ही जाती हैं। अब माता किसी की मुट्ठी में बंद नहीं है कि मुट्ठी बंद किया, मुट्ठी में कैद हो गई, मुट्ठी खोल दिया, निकल गई। ऐसा नहीं होता। आप अपने मन से सोचो। आजकल तो अपना पुत्र होता है, अपने पुत्री होती है, अपना पति होता है, कोई भी होता है, अपने अधिकार में तो है ही नहीं, अपने कहने पर तो चल नहीं रहा। हम लोग जो कोई भी हो, इतना कमा करके धर करके घर में आदमी करता है, कमाता है, 12-12 घंटा ड्यूटी करता है, चाहे घर की औरतें दिन भर उनके पीछे लगती हैं, तो उनका तो कहना मानता ही नहीं है। और तीनों लोग की महारानी मुट्ठी में चलेंगी, ऐसा हो सकता है? पेड़े पर और नारियल पर और नींबू पर इतनी छोटी उनकी औकात होगी, इतनी उनकी भूख बढ़ गई कि उनको खाने को नहीं मिल रहा। कितना दे दो, माता मुट्ठी में आ गई और किसी को भेज देगा प्रसाद दे करके। ऐसा नहीं, ये भरम है, ये झूठ मूठ का एकदम भरम है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हाँ, कई अच्छे गुरु देखो, जो अच्छे गुरु हैं उनको टटोलो, समझो, उनके बात विचार अगर आपको अच्छा लगता हो, आपको उन गुरु में प्रभु माता का कोई भी दर्शन मिल रहा हो कि हाँ ये हमारे लायक हैं, ये लग रहा है हमको राह दिखा देंगी या दिखा देंगे, तो गुरु मंत्र लो। अगर गुरु मंत्र आप कर लिए, अगर गुरु मंत्र भी कर लिए, अगर सही तरीके से करते गए तो उसमें भी उतने ही शक्ति है। ये नहीं है कि उसमें शक्ति कम है, सब शक्ति मिल जाएगी उसी में। अगर आपको गुरु मंत्र भी करने के बाद अगर कोई शक्ति का मंत्र उठा रहे हो, वो भी मंत्र उठाओ गुरु बनाने के बाद। ये नहीं कि कहीं से मंत्र उठा लिया करने लगे, किसी के बताए पर कर लिया, नहीं। जैसे विधिवत गुरु दीक्षा होती है, उसे विधिवत गुरु दीक्षा लो और ले करके जो गुरु मंत्र दे रहे हैं आपका अगर पसंद हो, अगर गुरु भी समझेंगे कि आप किस लायक हो, आपको क्या मंत्र देना चाहिए, तो उनके बताए हुए मार्ग पर चलो। और गुरु मंत्र जब दे दिए तो उस मंत्र को मन तन से श्रद्धा से जप करो, जितना गुरु बता रहे हैं उतना जप करो। एक ही मंत्र को साध लो, वही बहुत बड़ी बात है। एक ही मंत्र को साध लो और करते चले जाओ, करते चलो, तो बहुत बड़ी बात है। एक ही मंत्र से आपको सारी ऊर्जा, सारी शक्ति मिलेंगी, सारी माँ की कृपा मिलेगी, क्योंकि माँ में ही सब कुछ है। ये जो देवता को मानते हैं उनमें ही सब कुछ है।
आप जौन पुराण उठा के देखेंगे, जौन कुछ पढ़ेंगे तो उसमें शिव का पढ़ेंगे तो शिव में सब लोग हैं, काली जी का पढ़ेंगे तो काली जी में सब लोग हैं, कालिका में पढ़ेंगे तो कालिका में सब हैं, और विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो विष्णु पुराण में सब लोग मिलेगा कि सब लोग उन्हीं से हैं। जो ग्रंथ आप उठाएंगे जिसमें आप देखेंगे उसमें लगेगा कि उनकी सब उन्हीं से सब लोग हैं। तो ये अलग अलग सब लोगों का मत है कि नहीं इनमें ये है, इनमें वो है, इनमें है, ऐसा कोई बात नहीं है। एक ही ऊर्जा है, परम तत्व है, उस तत्व से ही सब कुछ है। तो आप एक मंत्र को साध लो, उस मंत्र को अच्छे से करो, उसी मंत्र से आपका सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, कल्याण होगा, आपका बिगड़ा हुआ काम भी बनेगा, माता का ऊर्जा भी रहेगा या प्रभु का ऊर्जा भी रहेगा, आपको अच्छा भी लगेगा, आपको महसूस होगा कि हाँ शक्ति कुछ मेरे साथ चल रही है, हवा रूपी। ये नहीं कि आपको हाथ पकड़ के चल रही है, आपके सामने बैठी है, आपके बुलाने पर दौड़ के आ गई, आप देख रहे हो, ऐसा कोई बात नहीं है। बहुत समय लगेगा इसमें, अथाह समय लग जाता है, ऐसा नहीं है। जितने आप करते जाओगे उतने ही खोज में लगते जाओगे, खोज में लगते जाओगे। अब माँ भी इतनी जल्दी दर्शन नहीं देती, माँ भी इतनी जल्दी दर्शन नहीं, कोई देवी देवता देते ही नहीं है आगे। तो कोई ऐसा होगा एका दुका को दे दिए। आप ही समझो कि माँ जब अपने स्वरूप में खड़ा हो जाएगी तो इस मनुष्य शरीर वाले इंसान के अंदर क्षमता है, बर्दाश्त कर पाएगा, देख पाएगा, झेल पाएगा? इतनी इस शरीर के अंदर गंदगी भरी है कि कहने लायक नहीं। तो मोह लोभ माया भरा है, विकार भरा है, इंसान का तो बात बर्दाश्त नहीं होता। इंसान अगर गुस्सा करके सामने किसी के अगर कोई भी अगर उसके परिवार वाला आ जाए तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब माँ अगर क्रूप एकदम भयानक रूप में आ जाएगी, वो देवता आ जाएंगे परीक्षा लेने के लिए तो अबे करेंगे, तो क्या वो बर्दाश्त कर पाएगा? वो तो वहीं जर के खाक हो जाएगा। तो यही है, भागो नहीं। कोई भी मंत्र गुरु दे दिए हैं, एक मंत्र ले लो, गुरु का मंत्र हो चाहे कुछ देवी देवता का मंत्र हो, जैसा आपकी विचार हो, उन्हीं में श्रद्धा बनाओ, उन्हीं से प्रेम रखो, उसी मंत्र में श्रद्धा बनाओ, उसी मंत्र आप जप करो। उस मंत्र से ये नहीं है कि आप अनेकों कार्य करने लगो, नहीं, कार्य करने के लिए मंत्र नहीं होता, अपने लिए होता है, कुछ अपने लिए भी होता है। अपने लिए रखो उस मंत्र को, सिर्फ जिस देवी देवता में श्रद्धा बनाओगे उसके नाम पर भी आप अगर भभूति किसी को दे दो, बहुत अर्जेंटी पड़ी भभूति दे दो, चाहे माँ के विनती प्रार्थना करके कह दो, उस देवी देवता से कह दो, तो खुद कल्याण होगा। दरबार लगाना, यही लोग जहाँ देखो तहाँ दरबार लगाना है, कल्याण करना है, कल्याण, और वही लोग ज़्यादा गाली सुनते हैं। उनके कमेंट में देखो तो कितना गाली लिखते हैं लोग। करो कल्याण करो, मगर निस्वार्थ करो। माँ से ये बोलो कि माता हम निस्वार्थ कर रहे हैं, कृपा है आपकी मर्जी हो, आप देख लेना। कल्याण करने लायक अगर इंसान हो तो आप करो, न करने लायक हो तो माता हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं आपको, आप समझो, क्योंकि आप ब्रह्मांड की देवी हो, सब कुछ देखती हो। चाहे प्रभु आप ब्रह्मांड के देवता, आप सब कुछ देखते हो। ये कह करके माँ के आगे हाथ जोड़ो और जो भभूति हो जल हो दे दो, निस्वार्थ होके। जो वो अरदास लगा देता है बता दो, थोड़ा बहुत जो कुछ लगाता है उसके ऊपर है, जितनी उसकी सौंगरे लगा दिया, नहीं लगाया फिर भी बोल दो कि 2 जोड़ा लवंग लेके ही आप माँ को समर्पित कर दो प्रेम से। तो उसके बाद फिर हम हाथ धर देंगे सर पे। माँ की कृपा होगी तो होगी, मगर भाई हम कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं कि नहीं हम ठीके कर देंगे इस चीज़ को, नहीं। उसका पाप भी तो है, जो इंसान आया उसका पाप भी तो है। पता लगे हम उसके पाप में भागीदारी थोड़ी बनेंगे। जब बनेंगे तो माँ का भी दंड मिलेगा, क्योंकि वो धरती पर आया है तो अपना पाप भी तो काटेगा। हाँ, थोड़ा राहत मिल जाएगी आने पर, माँ के शरण में उसको थोड़ा रास्ता मिलेगा, राहत मिलेगी। अब ये नहीं है कि बिल्कुल वो पूरा हर तरह से स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए, उसके बाद अब कुछ भी न रह जाए, न रोग रह जाए, न परेशानी रह जाए, न समस्या रह जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कई कर्मों का पाप इकट्ठा हो करके तब फिर आदमी धरती पर मनुष्य ज़िंदगी लेता है, जन्म लेता है, तो अपना कर्म भोगता है। थोड़े धीरे धीरे देवी देवता के शरण में जाने में थोड़ा थोड़ा कटता है। अब ये नहीं है कि बिल्कुल कट गया, ऐसा नहीं होता, थोड़ा राहत मिलती है उसके परिवार में और उसको भी। तो यही मैं बताने के लिए इस टॉपिक पे बात कर रही थी। अगर आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो, मेरा बताया हुआ ज्ञान, तो आप मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए और कमेंट भी करिए। जैसा भी हो, मैं जिस बारे में पूछेंगे वैसा मैं ज्ञान दूंगी, बताऊंगी और आपका मार्गदर्शन करूंगी। और मेरे चैनल को लाइक करिए।
जैसा भी आपका मत हो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जय माँ कालिका, जय माता कालिका की, जय गुरुदेव। आप लोगों पर सब पे कृपा बनी रहे माँ की, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। मेरे बस में कुछ भी नहीं है, मैं यही कह सकती हूँ। जय महामाई की, जय माता रानी की, जय गुरुदेव।